हे फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि मेरा पूरा यूट्यूब परिवार बहुत 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 अच्छा है, स्वस्थ है और मस्त है। सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। भगवान आप सबके जीवन में बहुत 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 खुशियाँ लेके आए। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। तो अभी बज रहे थे सवेरे के 7 और सबसे पहले मैंने किया यहाँ चूल्हे का काम। तो मैंने यहाँ पे पहले चूल्हे का राख उठा लिया, उसके बाद मैं चूल्हे की अपनी लिपाई कर दूँगी, क्योंकि मैंने कल की नहीं थी। मैं सवेरे ही ज़्यादातर करती हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने चूल्हे की लिपाई कर लूँगी, उसके बाद मैं जाऊँगी कोई दूसरा काम करने। तो देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे अपने चूल्हे की लिपाई कर ली। अब मैं जाऊँगी यहाँ सब्जी काटने। तो देखिए हमारे घर के आलू, कितने सारे आलू हुए हैं और मैंने बताया था कि इसमें पूरा दिन लग गया था और थक गए थे सब लोग। तो यही इसी में से मैंने आलू ले लिए। और यहाँ पे आरव खेल रहा है। आरव भैया के साथ अपने खेल रहा था और ये खेलते खेलते मेरे पास आ गया। इसको मतलब बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं देता। ये देखता है कि मम्मी कहाँ है और उसके बाद भाग के आ जाता है। तो मैं यहाँ पे सब्जी तो काट रही थी, लेकिन ये मुझे काटने ही नहीं दे रहा था। आ गया था और बहुत रो रहा था, कहीं जा ही नहीं रहा था किसी और के पास। तो मैंने इसको गोद में ही लेके थोड़ी देर ले लिया ताकि शांत हो जाए, चुप हो जाए। उसके बाद मैं फिर से इसको किसी के साथ बाहर भेज दूँगी, उसके बाद मैं काम कर लूँगी। तो देखिए मैंने इसको गोद में ले लिया। अब मैं एक हाथ से धीरे धीरे करके काटूँगी, लेकिन ये मुझे ना काटने नहीं देगा, ये तंग करेगा। और पता है इसने क्या किया था? इसने ना पूरी प्लेट ही उल्टी कर दी थी। जितनी सब्जी थी सारी की सारी नीचे गिर गई थी। तो फिर मैंने इसको बाहर भेज दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था। मुझे बिल्कुल सब्जी काटने ही नहीं दे रहा था। तो यहाँ पे मेरी सब्जी कट गई थी और मैंने खाना वगैरह बना लिया था। तो अब मैं आ गई यहाँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बेडशीट जो है वो चेंज करूँगी। तो मैं पहले ना बिस्तर को यहाँ पे झाड़ लिया था मैंने, और उसके बाद ना अब खिड़की वगैरह भी झाड़ लूँगी और साफ़ कर लूँगी, क्योंकि थोड़ी बहुत तो धूल मिट्टी आ ही जाती है। और गांव का घर है, आप चाहे कितना भी साफ़ कर लो ये गंदा हो ही जाता है, क्योंकि धूल मिट्टी यहाँ डेली आनी है तो है किसी भी हालत में। तो वो इस वजह से ना मैं अपना खिड़की वगैरह जो है मैं बढ़िया से साफ़ कर लूँगी और झाड़ भी लूँगी। वैसे खिड़की साफ़ किए हुए भी काफ़ी दिन हो गए। मैं भी वो एक दिन सोच रही हूँ कभी कर लूँ, पर टाइम ना मिल नहीं पाता है, लेकिन वो भी मैं कर लूँगी। तो फ़िलहाल तो चलो ऊपर ऊपर की सफाई कर लेते हैं। और यहाँ पे ना थोड़ा सा अंधेरा इस वजह से दिख रहा है क्योंकि पर्दे लगे हैं, तो बाहर से रोशनी ना उतनी आ नहीं पा रही और लाइट की उतनी रोशनी आ ही नहीं रही, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे मैंने देखिए बेडशीट वगैरह बिछा लिया था। अब ये जो गंदे हैं, अब मैं इसको क्या करूँगी? पहले तो मैं ना अपना ये हमारी सिलाई मशीन है, ये ना मम्मी अभी कुछ दिन पहले ख़रीदा है मेरे लिए। मतलब मुझे उतनी सिलाई वैसे आती नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत ना मैं सिल लेती हूँ। तो मम्मी ने कहा कि थोड़ा बहुत सिलने के लिए मेरे को किसी और के पास जाना पड़ता है, तो इसीलिए वो घर ही में ले आई, ताकि वो भी कुछ सिल ले और मैं भी कुछ सिल लूँ, क्योंकि मेरी मम्मी को ना सब कुछ आता है सिलने। तो वो भी सिलाई करती है, लेकिन अब उनकी आँखों से ना थोड़ा-सा कम दिखने लग गया, तो इस वजह से वो अब उतना करती नहीं है। और लेकिन जब से ये आया ना मेरे को मौका नहीं मिला कि मैं इस पे बैठ पाऊँ। तो अब मैं आ गई थी बाहर हॉल में। तो अब मैं हॉल वाला जो बिस्तर है ये साफ़ करूँगी। तो यहाँ ये जो चद्दर था ना ये भी काफ़ी गंदा हो गया था। और ये देखिए हमारी दादी, तो दादी ने बोला कि मेरा भी बिस्तर ना जो है वो चेंज ही कर दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं आरव से बात कर रही थी। नीचे का ना नॉट खाली दे लेते हैं, ये ले जाता है, ये भी के नॉट ला देते हैं, हो जाते हैं। हां साइकिल वाले के पास तो मिल ही जाएगा, ले जेते करना ना आगे दो।
तो यहाँ पे मैंने बिस्तर वगैरह लगा लिया था। अब मैं यहाँ पे जो कंबल है वो मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। और यहाँ पे ना दादी और मम्मी हम सब बात कर रहे थे कि आरव की जो साइकिल है ना, वो ना उसका जो सीट होता है वो निकल गया है। तो हम लोग बोल रहे थे कि उसमें एक ना नट लगवा देते तो ठीक होता। तो वही बोल रहे थे कि ना कि दुकान पे, साइकिल वाले की दुकान पे वो लग जाएगा तो वहाँ जाके लगवा लाएंगे, क्योंकि बाबू जो बैठता है ना तो उसके चुभ जाती है वो कील, तो वो ठीक से चला नहीं पाता। वो भगता है लेकिन उसको साइकिल चलाना बहुत पसंद है, उसमें वो बार बार जाता है बैठने, लेकिन उससे बेचारे से हो नहीं पाता। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट वगैरह भी लगा ली। अब मैं आ गई बाहर, अपने जो कपड़े मैंने उठाए थे अब मैं इसको पानी में क्या करती हूँ, मैंने भिगो दूँगी। वैसे हमारे घर में ना वॉशिंग मशीन भी है, लेकिन फिर भी मैं हाथ से कपड़े धोती हूँ क्योंकि उसकी तारी चूहे ने काट दी। तो अब वो कपड़े मैंने वहाँ पे भिगो दिया। अब मैं यहाँ पे आ गई झाड़ू लगाने। तो झाड़ू मैं अच्छे से लगा लूँगी और दादी का बिस्तर जो है वो मैं उठा लूँगी। तो मैं यहाँ पे दादी से ना बात कर रही थी और उनसे मैं, आदत है मेरी, मैं बहुत उनसे मजाक करती हूँ। तो मैं वही उनको बोल रही थी कि दादी यहाँ पे ना, तो यहाँ पे मैंने बिस्तर वगैरह झाड़ लिया था। अब यहाँ पे दादी भी बाहर चलेगी तो मैं क्या कर लूँगी, मैं ना पूरे घर की अब हॉल में जो है झाड़ू लगा लेती हूँ अच्छे से, क्योंकि इसके बाद ना मैं पोछा लगाऊंगी। अच्छा, तो आपने ना एक बात नोटिस की होगी कि मेरी आवाज़ में थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है। वो एक्चुअली मेरी ना तबीयत ख़राब हो रही है, मेरे को ज़ुकाम बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। इस वजह से आप लोग सोच भी रहे होंगे कि मेरी आवाज़ में थोड़ा फ़र्क आ गया है। तो यहाँ पे मैं अच्छी तरीके से पूरे हॉल में झाड़ू लगा लूँगी और इसके बाद ना मुझे पोछा लगाना है। आज हमारे घर में है पूजा। सॉरी। तो आज हमारे घर में है पूजा। तो आप लोग सोचते होंगे कि हमारा घर इतना फैला फैला क्यों दिख रहा है, उधर बोरे उधर बोरे। तो ये किसान का घर है, आपको बोरे दिखने तो लाजमी है, वो दिखेंगे ही। तो चलिए, मैंने यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगा लिया था। अब मैं आ गई पोछा लगाने। तो मैंने यहाँ पे रूम से पहले स्टार्ट किया, उसके बाद मैं हॉल में जाऊँगी। तो मैं एक रूम में लगा चुकी थी, दूसरे रूम में आ गई थी। तो इस वाले में मैं बढ़िया से लगा लूँगी, फिर मैं चली जाऊँगी अपना हॉल में लगाने। और बाबू का जो बर्थडे हुआ था ना, उसका अभी तक डेकोरेशन का ऐसे लगा हुआ है, हम लोग का मन ही नहीं किया उतारने का। वो लगा है, अब जब वो गिर जाएगा तो हटा देंगे, लेकिन अपनी मर्ज़ी से किसी ने हटाया नहीं। वैसे कल मेरे लिए ना बहुत ख़ास दिन है। क्यों है, किस लिए है और क्या है, आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर पता चलेगा। अभी तो फ़िलहाल सस्पेंस है। तो चलिए देखिए, रूम में मैंने पोछा लगा दिया था। तो अब मैं हॉल में आ गई और मैं थोड़ा ना जल्दी जल्दी इसलिए लगा रही थी क्योंकि पंडित जी आने वाले थे और काफ़ी लेट हो गया था। तो यहाँ पे मैं आ गई कपड़े धोने। और जो मेरे मुंह में आप दातवन देख रहे हैं ना, आज मेरा फास्ट है शिवरात्रि का। तो इस वजह से ब्रश से तो ब्रश किया नहीं जाता है, तो मैं दातवन से ही धोऊंगी और जल्दी से मैं कपड़े धो लेती हूँ। उसके बाद अब मैं यहाँ नहा धो के आ गई थी। तो मैं अपने पैरों में लगा रही थी महावर। कहते हैं कि सुहागन औरतों को पैर ज़रूर भरने चाहिए, महावर ज़रूर लगाना चाहिए। इससे क्या होता है, भगवान उनको और आशीर्वाद देते हैं, उनका सुहाग बहुत लंबे समय तक बना रहता है। तो बस इसीलिए किसी भी पूजा पाठ वगैरह में हमें महावर ज़रूर लगाना चाहिए। तो मैं इसीलिए अपना, वैसे मैं ना ठंड में बहुत कम लगाती हूँ क्योंकि इससे ना एड़ियाँ फटने लगती है, लेकिन आज ख़ास दिन था तो आज मैंने लगा लिया। और अब मैं अपने लगाने के बाद ना अपनी मम्मी के भी लगा दूँगी, वो अभी पूजा करनी है। तो मैंने कहा जब तक वो पूजा करनी है इतने में मैं लगा लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं पूजा कर लूँगी। तो अभी मम्मी पूजा करनी है तो मैं अपने लगा लूँगी और इतने में मम्मी भी आ जाएंगी पूजा वगैरह करके। अभी मेरे बाल गीले ही थे इसलिए मैंने अपने बालों में कपड़ा लगा रखा है, मैं अभी बाद में। तो यहाँ पे मम्मी भी आ गई थी पूजा करने करके। तो यहाँ मम्मी के भी मैं लगा रही थी और मम्मी लगा रही थी आरव के, मतलब मैं मम्मी के लगा रही हूँ, वो लगा रही है आरव के। आरव इतना तंग करता है ना कि कोई भी सामान हो ना उसको ज़रूर चाहिए देखने के लिए। तो देखिए अभी मम्मी उसके नेल पॉलिश लगा रही। कहते बच्चों के अगर नेल पॉलिश लगा दो ना तो इनकी सर्दी जो होती है ना वो जल्दी छूट जाती है। हाँ, लोग कहते हैं कि इसमें केमिकल वगैरह होता है, बच्चों को नुकसान करता है, लेकिन ये बच्चों को फ़ायदा करता है। इस चीज़ पे मैं सिर्फ अपना ही ओपिनियन दे रही हूँ, मैं किसी का कुछ बोल नहीं सकती। क्या पता ये बात कहीं कहीं किसी हद तक गलत भी हो, लेकिन मेरी सासू माँ ऐसा बोलती हैं तो इसी वजह से उन्होंने भी उसके हाथ में वैसे लगाना चाहा, लेकिन उसने लगवाया नहीं, बदमाश बहुत है। और देखिए कभी इधर कभी इधर, अभी वो लगाने नहीं देगा, लेकिन फिर भी उसको बहला फुसला के लगाना तो है ही। और उसके बाद ना मैं इसके भी पैरों में लगा दूँगी। तो अब मैं यहाँ से चली गई थी फिर पूजा करने मंदिर में।
मैं यहाँ पे ना हम वीडियो शूट नहीं कर पाए क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्राउड था, बहुत ही ज़्यादा मतलब भीड़ हो रही थी। और अंदर जैसे मेरे हस्बैंड गए थे तो वो अंदर जा नहीं सकते थे, वो देखिए अंदर घुसते हुए मैं अंदर चली गई थी पूजा करने और अच्छी तरीके से पूजा वूजा कर ली। मेरे हस्बैंड से बाहर से क्लिप लिया और अंदर जा भी नहीं पाए। अंदर काफ़ी भीड़ थी, बाहर से तो इतना पता नहीं चला पर अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और ये देखिए गांव का ही इसको पोखरा बोला जाता, कितना शोर है मंदिर में देखा। और यहाँ पे ये है पंडित जी के बेटे, ये बना रहे थे महादेव जी की मूर्ति, क्योंकि महादेव जी की पूजा होने वाली है हमारे घर में, कई दिनों से हुई नहीं थी तो मम्मी ने कहा कि इस बार करा ही लेंगी। तो ये वहीं पे महादेव जी की मूर्त बना रहे थे। तो ये 108 पता नहीं इन्होंने क्या दूसरे बउआ के नाम ले लिए सकल परिवार एकादश रूप संकल्प महंकरी से ओम नमो नमस्ते रुद्रमन्नवा ब्रह्मभूतस्य प्रमागतम ज्ञानमाया क्रमते देवी नमस्ते रुद्रमन्नवा ब्रह्मभूताय नमो नमः सूर्यकोटि सप्रभा देवाय नमो नमः रुद्रमन्नवा ब्रह्मभूतस्य प्रमागाय ते नमो नमः ज्ञानमाया क्रमकृतं भुवनानि पश्यन्ति देवाय नमो नमः रुद्रमन्नवाय ते नमो नमः सर्वकाले यनमाया प्रंकृतं भुवनानि पश्यन्ति देवाय भ्यो नमः रुद्रमन्नवा परमभूतस्य परमगाताय ते नमो नमः ओम नमो नमः भगवते भागवते वसुदेवाय भ्यो नमः सूर्यकोटि संप्रभा देवाय नमो नमः यनमाया देवस्य महेश्वर जत भूतादिवासनु सर्वकाले समागते यन्नायता नमो नमो नमस्ते रुद्रमन्नवा परमभूतस्य परमगायते चंदन के कहे भाग ले ओम नमो नमस्ते रुद्रमन्नवा ओम सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वासाधिके संप्रभते। इस पूजा पे वैसे कोई और भी बैठ सकता था लेकिन मुझे इसीलिए बैठाया गया क्योंकि मेरा आज फास्ट था और जो भी पूजा पे बैठता है उसका उस दिन फास्ट ही होता है। तो घर में सबने खाना खा लिया था, मैंने ही नहीं खाया था क्योंकि मेरा फास्ट था शिवरात्रि का। तो मम्मी ने कहा कि तुम ही बैठ जाना और मैं वैसे भी घर की बहू हूँ तो मेरा बैठना अच्छा ही माना गया। पंडित जी ने भी बोला कि अगर वो बैठेगी तो अच्छा ही होगा, तो इस वजह से मैं यहाँ बैठी। भैया दिखाई छे भैया दिखाई छे देखो ना भैया दिखाई छे भैया देखो भैया दिखाई छे तू देखो ना पूजा गोर लाग सिया राम कर सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम कर सिया राम सिया राम सिया राम। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाबा ने चलियो हमारो अपन नगरी अगना बहारब बाबा ओसर बाबा हारब कखनो बहारब बसुहा के डरी बाबा कखनो बहारब बसुहा के डरी बाबा ने चलियो हमरो अपन नगरी अभी के चरण में बाबा जलवा चढ़ाए मनो